तारीख डालेंगे आज की, पाठ का नाम लिखेंगे। छठा सवाल ये कह रहे हैं कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य। एक बल लगाया हमने, जब बल लगाएंगे तो चीज विस्थापित हो जाएगी, दूरी तय करेगी। एक बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमने कल भी बताया था कि किया गया कार्य अनुक्रमानुपाती है, तय की गई। इससे पहले प्रश्न आप किताब से ही उतारेंगे। दिया गया कार्य तय की गई दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है, और यह अनुक्रमानुपाती का निशान है जो मैंने कल बताया था, लेटा हुआ हिंदी का चार्ट। इस अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि अगर हम कार्य ज्यादा करेंगे तो विस्थापन दूरी ज्यादा तय होगी, या दूरी ज्यादा तय होगी तो उसके लिए हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अब माना किया गया कार्य वाई मात्रा तथा तय की गई एक्स मात्रा, दोनों बातें हमने मान ली कि किया गया कार्य कितना है वाई, और तय की गई दूरी एक्स। तो अगर हम इसे चरों में लिखें तो किया गया कार्य तो y मान लिया है, तय की गई दूरी x मान ली है, ये दोनों कैसे होंगे? याद रखना, पूरे जब तक आप पढ़ाई करेंगे अनुक्रमानुपाती का निशान जब भी हटेगा एक नियतांक आ जाएगा। जब भी अनुक्रमानुपाती का निशान हट के बराबर का निशान लगाएंगे एक नियतांक हमारे पास आ जाएगा। तो y बराबर एक नियतांक आ जाएगा, जहाँ k क्या है? k एक नियतांक। जो के नियतांक है ये कुछ ना कुछ होगा, ये पहले से ही वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बता दिया होगा। यहाँ पर जो के होगा वो अचर बल है। के यहाँ पर है, यदि के एक क्या है? अचर बल है। नियतांक तो ऊपर ही मान लिया, क्योंकि इसमें अचर का मतलब जिसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। और सवाल में बता रखा है उसने कि दो चरों को समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया अचर बल 5 मात्रक लेकर, k बराबर 5 लेने पर। और कैसे ले रहे हैं हम ये? प्रश्न हमसे कह रहा है करने के लिए कि जो अचर बल है उसको कितना ले लो? 5। अगर अचर बल को 5 ले लेते हैं तो y बराबर k की जगह 5 लिख देंगे। ये समीकरण आ गया हमारे पास, जिसका आलेख हमें करना है। ये तो बहुत बढ़िया समीकरण है। y का मान सीधे सीधे x के पदों में दे रखा है। x का मान लगाते जाओ, x का मान 0 लगाओ तो y का कितना आएगा? x का मान 0 लगाओगे y का कितना आएगा? अगर x का 0 लगाओगे तो 0 गुणा 5 कितना होता है? किसी संख्या को 0 से गुणा करो कितनी हो जाती है? तो x का मान 0 लिया तो y का कितना होगा? 0। x का मान 1 लेंगे तब 5 हो जाएगा, 2 लेंगे 3 लेंगे, और हमें आलेख खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 3 की आवश्यकता होती है, 2 की होती है। तीसरा कंफर्मेशन के लिए हम ले लेते हैं कि भाई चलो हमारे तीनों बिंदु एक ही चीज है, 2 बिंदुओं से ही आलेख खींच जाता है। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। x का मान 0 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। 0 लोगे x का मान तो 5 गुणा 0 y का कितना मान आ जाएगा? ये तो समझ रहे हो ना कैसा आ रहा y का मान? ये कितना आ जाएगा? 5 गुणा 1 5। चलो 2 ले लो तो कितना आ जाएगा? कोई समस्या? अब हम यहाँ पर बनाएंगे ग्राफ। एक लंबी रेखा, एक ऐसे रेखा बना हुआ। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तब कितने बच्चों के पास है ग्राफ पेपर? तो ग्राफ में तो लाइनें पहले से खींची हुई, तो हाथ नीचे कर लीजिए।
तो आप पेंसिल से ग्राफ के कोने में ये या बीच में ये बना दो, ठीक है। ये कौन सा अक्षर है? इस तरह से पहले एक्स अक्षर, ये कौन सा अक्षर है? इस तरह से वाई। कोई दिक्कत? अब ये निर्धारित करोगे कि क्या चीज किस अक्ष पर ली जाएगी। एक्स क्या है यहाँ पर? तय की गई दूरी। वाई क्या है? किया गया कार्य। तो वाई अक्ष पर हम ले लेते हैं किया गया कार्य, और एक्स अक्ष पर ले लेते हैं ये तीर लगा के बता दिया कि भैया ऐसे चल देगा। फिर पैमाना रखेंगे, आपके जिसके पास ग्राफ है उसको तो पहले से खाने खींचे हुए हैं, 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। अब हम यह देख रहे हैं कि जो किया गया कार्य है वो 5 के गुणक में है ना, 5, 10, 15। तो क्यों ना हम 1 सेंटीमीटर को 5 इकाई के बराबर ले लें, पैमाना मान लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? पैमाना मान। पैमाना ले लेते हैं कौन से अक्ष पर? वाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई, और एक्स अक्ष पर पैमाना ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। यहाँ तो सीधे सीधे 1 इकाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पर चलेगा 0 था यहाँ, 5, 10, 15, 20। कुछ ऐसा ठीक है सब कुछ। अब x का मान 0, y का मान 0, ये बिंदु x का मान 1, y का मान 5। तो 0 तो चलो, x का मान 1, y का मान 5 ही आ गया बिंदु। x का मान 2, y का मान 10, x का मान 2, y का मान 10। तो ग्राफ कॉपी में ऐसे करके लाइनें खींची हुई होंगी, खींची है। तो जो 10 से होके जा रही है, 2 से होके जा रही है, दोनों का जहां कटान बिंदु आएगा वो सीधे सीधे आपके पास 2,10 हो जाएगा। तो ग्राफ कॉपी वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पैमाना रखकर एक लाइन खींच देंगे। और इसके ऊपर समीकरण लिख देंगे, क्या है? y बराबर बन गया ग्राफ। अब क्या कह रहा है ये? यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी तो किया गया कार्य बताओ, निकल के आ तो रहा है कार्य कितना आ रहा है। और अगर पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है तो किया गया कार्य कितना आ रहा है? ये दिखा दिया। और एक हमने दिखा दिया 0, आप 0,0 अगर नहीं भी लोगे तो 1,5 और 2,0 को मिलाओगे वो 0,0 से ही होकर जाएगा। अब इस रेखा पे जितने बिंदु स्थित होंगे तो x कौन है यहाँ पर? तय की गई दूरी। तो आप देख लो x के सापेक्ष y कितना आ रहा है यहाँ पर? 0। x आ रहा है तो y 0 आ रहा है। x है दूरी और y क्या किया गया? कार्य। तो जब दूरी, पहले पार्ट में क्या कहा उसने? पिंड द्वारा तय की गई दूरी अगर 2 मात्रक है, तय की गई दूरी कितनी है? 2 मात्रक। यानी x का मान कितना है? 2। तो x का मान जहां 2 है वहां देखो ग्राफ पे बिंदु कितना आ रहा है? x बराबर 2 के लिए आलेख रेखा पर संगत बिंदु कितना है? नहीं, बिंदु का निशान कैसे लिखते हैं? 2,10 है। अतः किया गया कार्य 10 मात्रक। ये वाली बात समझ में आ गई? वैसे यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है। x 2 रखोगे तो y 5 दूनी कितना आ रहा है? यहाँ से भी दिख रहा है, लेकिन हमने ग्राफ से निकालना था तो ग्राफ में ही हमने इसको दिखा दिया। अब दूसरे पार्ट में क्या है? तय की गई दूरी 0 मात्रक, तो किया गया कार्य कितना आ रहा है? आप देखो ना, 0 मात्रक पर कार्य कितना है?
अगर मान लो मैं तुमसे पूछता बताओ 3 मात्रक दूरी पर कितना कार्य होता, तो आप 3 के सापेक्ष 3 कहाँ थे 15। इसे ग्राफ से पढ़ना कहते हैं, ठीक है। एक चाहे आप ले लो कि अगर 20 किया गया कार्य है तो बताओ तय की गई दूरी कितनी है, तो ग्राफ के सापेक्ष आप आ जाओगे इधर और देखोगे नीचे कितना आ रहा है, ठीक है। इस बिंदु का y निर्देशांक से x निर्देशांक देख लो, ठीक है। 7वां सवाल, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अनुदान किया। मतलब प्रधानमंत्री राहत कोष में भूकंप पीड़ितों के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। यामिनी और फातिमा दोनों लोगों ने मिलके 100 रुपए उस फंड में दे दिए। एक रैखिक समीकरण हमें लिखनी है जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करे, और उसने बता दिया कि आप उनका अनुदान x और y मान सकते हो। तो मान लेते हैं, माना यामिनी का अंशदान x है तथा फातिमा का अंशदान तो कुल अंशदान कितना हुआ, कुल अंशदान है 100 रुपए। तो यामिनी और फातिमा दोनों का मिलकर अंशदान हो गया 100 रुपए। ये क्या है, कैसे समीकरण है, कितने चरों में है, 2। खत्म हो गई बात, ये तो कहा था उसने 2 चरों में रैखिक समीकरण लिखो। इस समीकरण का आलेख खींचिए, ये भी कह दिया इसने। तो जब हम इस समीकरण का आलेख खींचेंगे तो आप ऐसा करो, y का मान x के पदों में निकाल लो। x प्लस का था इधर जाए कैसा हो जाएगा, ये तो सभी को आता होगा लगभग। बराबर के इधर जब लेके जाते हैं चिन्ह को। अब यहाँ पर हम बनाते हैं इसके हल। x y, x का मान 0 रखो तो y का कितना आ रहा है भाई, x का मान 0 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा 100 माइनस 0। y बराबर है क्या, y बराबर है 100 माइनस x, ठीक है। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख लो थोड़ा सा, ऐसे लिख लो x बराबर 0 तो y बराबर है 100 माइनस 0 कितना आ गया 100। x का मान 10 रख दो, y का मान कितना आ जाएगा, और एक बहुत आसान है, y का मान 0 रख दो तो x का मान कितना आ जाएगा 100। देखो ना 0 प्लस y बराबर 100 तो y बराबर 100, और 0 प्लस x बराबर 100 तो x बराबर 100। x का मान 0 रखोगे तो y 100 आ जाएगा, y का 0 रखोगे। ये करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। आप चाहो तो ऐसे कर लेना, चाहो तो ऐसे मत करना। जो बच्चे इस चीज में कंफर्टेबल है, अगर ये चीज समझ पा रहे हैं कि x का मान 0 ले लो तो y का 100 आ गया, y का 0 ले लो, 2 बिंदु आ गए। अब हम इसका ग्राफ बना देंगे। ये कौन सा अक्ष है, तो ये y डैश, ये 0। यहां पर यामिनी का अंशदान आएगा, और यहां पर फातिमा। 1-1 सेंटीमीटर पर निशान आप लगाई लेंगे। पैमाना मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 20। तो 0 से 1 सेंटीमीटर पे 20, फिर 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80। पहला बिंदु है हमारे पास 100,0। क्यों,
x 100 y 0, और दूसरा बिंदु हमारे पास आएगा 0, तीसरा ग्राफ जिनके पास है, जिनके पास ग्राफ है वो देखेंगे 10 पे अगर लेंगे तो बीच में आएगा 0 और इसके, है ना। तीसरा बिंदु जो है 90 और इसके बीच में आएगा, तो यहाँ आ जाए। इन दोनों का मिलाना, कौन सी रेखा आ गई? ये हमने यामिनी और फातिमा के अंशदान को पहले हमने इसे दो चरों में रैखिक समीकरण के रूप में लिखा, फिर यहाँ से हमने x का मान 0 रख के y का मान निकाल के एक बिंदु निकाला x, y, फिर y का मान 0 रख के x का मान निकाल के एक बिंदु निकाला 0,100, और फिर इनको हमने ग्राफ में लगाया, और जो दो बिंदु थे उनको जब जोड़ा हमने तो एक रेखा आ गई। वही आलेख है इस समीकरण का, और इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। जैसे ये ले लो 60 के सामने, तो आप देखोगे ये ग्राफ जिनके पास है ये सीधे बिंदु 40,60 आ रहा होगा। इस पर जितने भी बिंदु होंगे उनका योग 100 आएगा। आप ग्राफ में देख लेना, इस पर जितने भी बिंदु होंगे इस रेखा पर, चाहे ये वाला बिंदु ले लो 80 के सापेक्ष, यहाँ देखोगे तो ये 80 और 20 आ जाएगा। ये है 80,20, कितना आएगा? 100। क्यों आएगा? क्योंकि ये आलेख है इस समीकरण का, और इस समीकरण के आलेख पर जितने भी बिंदु होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और समीकरण को संतुष्ट करने का अर्थ है x और y के मान अगर समीकरण में लगाए जाएं तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर। ठीक है, और मुश्किल चीज नहीं है, केवल वही बच्चे नहीं समझ पाएंगे जो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ में नहीं आए, पूछ सकते हो अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है। चलो इतना उतारो, फिर 8वां सवाल कराते हैं, सबसे तगड़ा सवाल है।